लोग कहते हैं क्या मिलता है तुम्हें उज्जैन जाने से। मैंने बोला हमें जिंदा होने का एहसास होता है महाकाल की चौखट चूम आने से। महादेव कहते हैं एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत, इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला स्वभाव, अगर आपके स्वभाव में अच्छाई है, विनम्रता है और गुण है तो आपका भाग्य अवश्य चमकेगा। अगर आप क्रोधी हैं, आलसी हैं तो आपका भाग्य बिखरना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाएं। दूसरा आपकी बोली, बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में सीख जाता है, परंतु कब कहाँ और कैसे बोलना है ये जिंदगी भर नहीं समझ पाता। जिसे ये आ गया कि उसे कब कहाँ और कैसे बोलना है, उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। महादेव कहते हैं पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया में छाँव नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से मतलब ना रखो और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। चल रहा हूँ धूप में तो महाकाल तेरी छाया है, शरण है तेरी सच्ची बाकी तो सब मोह माया है। महादेव कहते हैं सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना, सबकी राह में दीपक जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही चीज उनकी रीत है, जैसा बोलोगे वैसा पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोलो तो गुस्सा आता है। जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। याद रखना भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना, दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कोई ऐसी सेवा सौंप मुझे महाकाल जिसको मैं निभा सकूं, हर मोड़ पर मिले तो और मैं सिर झुका सकूं। बस जाएं हम कैलाश पर, ऐसी हमारी औकात नहीं हो अगर महादेव की मेहर तो मुश्किल की कोई बात नहीं। महादेव कहते हैं अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब यह है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में वक्त बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका सहारा बनो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय बाद चला जाएगा लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध करके एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब कोई आपका इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के ही आपकी इज्जत करें। महादेव कहते हैं सोने से पहले तुम सबको याद कर लिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें याद कर लिया करूंगा। ईश्वर ऑक्सीजन की तरह है जिन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन उसके बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब समझदार होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद आपका मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। ये हकीकत है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है
तो बातों को भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। महादेव कहते हैं, तुम सब कुछ चाहे मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्की होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोना। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगो। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध से बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला होता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर हंसना कभी मत। रात हो गई, अब सबका सोना बाकी है। महादेव, मुझे रोज की तरह आज भी तुझ में खोना बाकी है। हे महादेव के भक्त, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। रख महादेव पर भरोसा, फिर देख होता है क्या। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।